इनिशियल रिएक्शन देखें ये केसेस ऑफ एस्पियोनाज के केसेस और सैबोटाज के केसेस में इन्वॉल्व था वो, तो उसका मिलिट्री ट्रायल होता है, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल से ट्रायल होता है। जो हुआ है उसको डिफेंस दिया जाता है, डिफेंस उसका लॉयर होगा, वो उसको डिफेंड किया होगा उसे, और उधर उन्होंने जजमेंट दिया। यही होता है अगर पाकिस्तानी भी कोई पकड़ा हो एस्पियोनाज पे तो उसका भी यही होता है, वो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल से ट्रायल होता है, कोर्ट मार्शल होता है उसका, और फिर उसे सज़ा मिलती है। ये सीन मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो उसके लिए कुछ समझते हैं कि जी ये कोर्ट मार्शल होता है तो इसमें तो कोई डिफेंस ही नहीं होता, तो इसमें बड़ा डिफेंस होता है। उसको गुलबशन ऑप्टेड, उन्होंने खुद ने ऑप्ट किया कि मुझे सिविल लॉयर चाहिए फॉर डिफेंस, और वो उसको दिया गया। तो उनके पास एक सिविल डिफेंस लॉयर था, सही है, डिफेंड किया इनके केस को। फिर ये है कि जहाँ तक ये भी कुछ समझा जा रहा है कि जी इनको काउंसलर एक्सेस नहीं दिया गया है, तो इसका ये है कि एस्पियोनाज केसेस में काउंसलर एक्सेस जनरली नहीं दिया जाता, और इन दिस केस बिकॉज ऑफ इट्स सेंसिटिविटी नहीं दिया गया था। ये बात सही है। लास्टली अब इनके पास क्या ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू मिलिट्री लॉ ऑल्सो, तो ये अपील कर सकते हैं टू एन एपेलेंट बेंच, जो कि 2 स्टार जनरल यानी मेजर जनरल हेड करेगा, और उसके बाद इसको सुप्रीम कोर्ट में भी ले जा सकते हैं, एंड फाइनली ये प्रेसिडेंट के पास मर्सी पिटीशन जा सकती है। तो ये बातें हैं। जहाँ तक एक ये भी बात है कि इंडियन न्यूज़ चैनल में कहा जा रही थी इसको सिविलियन गवर्नमेंट को पता ही नहीं था, इन्होंने एकदम सज़ा दे दी। डिफेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट भी दिए तो उनको पता था, जो रेलिवेंट लोग हैं आई एम श्योर उनको मालूम था कि ये ट्रायल वेल मेरे ख्याल में इतना स्पीडी भी नहीं। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल जनरली स्पीडी ही होते हैं, और ये एक क्लियर कट केस था जिसको पाकिस्तान में एक आदमी को पकड़ा गया है, उसने पूरी अपनी स्टेटमेंट दे दी है, सारी फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने मौजूद हैं, तो उस पर उसकी ट्रायल कितना टाइम लगना था उससे, वो ठीक है 1 साल में सज़ा हो गई, ट्रायल इज़ ओवर। वेल ये मैं छोड़ देता हूँ इसके लॉ कानून की नौयत पे, और जो चीफ ने फाइनल डिसीजन दिया है और रेटिफाई किया उसे, मैं उसके साथ चलूँगा। नहीं, मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा इस पर, मैं बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहता हूँ आर्मी चीफ के माइंड को। वो सोचेंगे इसकी नौयत पूरी देखते हुए, और भी ये इतना सिंपल केस नहीं है, जैसे आपको पता ही है ये बहुत होता रहा है वहाँ इंडिया में, वो अजमल कसाब के साथ जो हुआ था, अब ये पकड़ा गया है, तो ये इसकी कोई फॉरेन इम्प्लिकेशंस भी हैं, तो मैं उन पे छोड़ता हूँ।